मोहतरम नाजरीन सामीन, अगर आपको हमारा नॉवल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। बाजी बोली, पहले भागते हुए ऊपर आए, फिर अब ये टेरेस पर। अफजल से ऐसी क्या बात थी जो तुम अपने रूम में बैठकर नहीं कर सकते थे? फिर बट साहब के घर की तरफ ऐसे क्या देख रहे थे? वो लड़की कौन थी बट साहब के टेरेस पर? वो मुझे घूर कर देखते हुए बोली। मेरे अंदर से आवाज आई, बेटा, पहला पहला लव अफेयर है जिंदगी का, और हिटलर बाजी के होते हुए संभल कर बोलो जो भी बोलना हो। लड़की तुमने देखी ही नहीं और अफजल का नंबर डायल कर ले और वो नंबर डिलीट कर दे फौरन, जैसे कोई एसएमएस पढ़ रहा हो। वैसे मैंने वो सब करते हुए बाजी को जवाब दिया, बाजी, लगता है कि आप आजकल सीआईडी बहुत देख रही हो। कौन सी लड़की और क्या मेरे टेरेस पर टहलने पर कोई पाबंदी है? क्या मुझको तो आपकी बात अजीब लगी है? मैं सुकून से बोला। तो बाजी बोली, अच्छा जरा अपना मोबाइल तो देना। वो कुछ सोचते हुए बोली। मैंने खामोशी से मोबाइल उनके हाथ पर रख दिया और अंदर वाला बोला, देखो देखो, सुकून से देखो, सोटियो बाजी जान, वो जो आप देखना चाहती हो वो तो डिलीट हो गया है। और मैं बड़ी गौर से बाजी को देख रहा था। उनके चेहरे पर कुछ तनाव सा था। मेरे लिए बड़ा पोजेसिव सा अंदाज था और ये अंदाज उनका मैंने पहली बार देखा था। आप इस अंदाज को ऐसे समझ लो कि जैसे एक बीवी अपने शौहर के लिए पोजेसिव होती है। यहाँ मेरी मुराद उन बीवियों से है जो सच्चे दिल से अपने शौहर से प्यार करती हैं। जैसे मेरी मॉम डैड के बिना एक पल नहीं रहती और डैड भी उनके बिना नहीं रहते थे। रोज शाम ठीक 5:30 पर घर में होते हैं और ठीक 9:30 बजे वो और मॉम अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। तो बाजी का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था। मैं उनको बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, क्या बात है बाजी जान, अब क्या आपको मेरी बात का भी यकीन नहीं रहा क्या? बाजी ने मोबाइल एक ठंडी सांस के साथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए मेरे गाल को अपने हाथों से सहलाते हुए बोली, आप पर तो अपनी जान से ज्यादा एतबार है, लेकिन दूसरों पर नहीं। और फिर तेजी से पलटकर वो वहां से चली गई। मैं हैरत से उनको जाता हुआ देख रहा था। ये पहली बार था जब बाजी ने ऐसे बात मुझसे की थी और आज का जो उनके जज्बात थे वो मुझको कभी उनके चेहरे पर नहीं नजर आए, या फिर मैंने ही कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। मैं टेरेस की दीवार से टेक लगाकर सोचने लगा। बाजी का वो सिर्फ खूबसूरत लड़की ही नहीं थी, बल्कि हुस्न का एक मुकम्मल मूरत थी। मेरे घर की कोई भी औरत, मेरी मॉम, फुप्पो, बाजी, अनीला, सभी अपनी जगह हुस्न की बेमिसाल मूर्तियां थीं। सच कहूं तो मैंने इतनी हसीन लड़कियां कहीं और देखी ही नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में उनके लिए कभी कोई गलत बात नहीं आई थी। क्यों, वो उनका मुझसे रिश्ता ही ऐसा था। मैं पढ़ाई लिखाई में तेज था, स्पोर्ट्स में भरपूर हिस्सा लेता था, साथ ही साथ मैं नेट पर बहुत आवारगी भी करता था। वीडियोस मुझसे ज्यादा किसी ने ही देखी होंगी और फिर इंटरनेट पर बेशुमार कहानियां मैंने पढ़ी थी, जिसमें इंसेट, अडल्ट वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब तो फर्जी कहानियां थीं। भला असल जिंदगी में ऐसा कभी हो सकता है? मैं ऐसा ही सोचता था, लेकिन मैं अपने घर की औरतों के हुस्न को सराहता भी था, दिल ही दिल में, और सोचता था कि कितना किस्मत वाला होगा जिनकी ये बीवियां बनेंगी। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं उनको किसी गंदी नजर से देखता था। आप वो कह लें जैसे आप किसी भी हसीन चीज को तारीफ की निगाह से देखते हो, जैसे किसी खूबसूरत बैग को या किसी दिलकश नजारे को कुदरत की, तो मैं भी वैसे ही उनको देखता था। खैर, बात कहाँ की कहाँ चली गई। तो मुझको बाई का वो अंदाज, वो लहजा बहुत अजीब सा लगा। मैं अपनी सोचों में ही गुम था कि मुझको फुप्पो की आवाज आई। फुप्पो, अजी कहाँ हो यार, नाश्ते पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ भी। मैं हड़बड़ाकर वहां से अंदर आया। दरवाजे पर ही फुप्पो अपने दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी। सॉरी बाजू, मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। महक फुप्पो, क्या बात है भाई, आखिर आज तुम यहाँ टेरेस पर कर क्या रहे हो, क्या बात है? वो हैरत और तजस्सुस से बोली। हम सब उनको बाजू ही कहते थे, क्योंकि वो पसंद नहीं करती थी कि उनको फुप्पो कहा जाए। वो कहती थी कि फुप्पो कहने से उनको लगता है कि वो कोई 80 साल की बुढ़ियां हैं, सो हम सब उनको बाजू ही कहते थे।
और वो मुझको अजी कहती थी। मैं बस कुछ नहीं यार, बस दिल चाह रहा था कि आज टेरेस पर हुआ खाने का। अब चले? मैंने सुकून से कहा। महक फुप्पो कुछ उलझे हुए लहजे में, हाँ हाँ प्लीज, मेरे 2 टेस्ट भी हैं, बहुत जरूरी है, सो जल्दी करो। मैं सर झुकाए हुए उनके साथ चलता हुआ नीचे आ गया। टेबल पर सब घर वाले थे, नाश्ता लगा हुआ था। मैं सबको सलाम करता हुआ अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की गपशप लगती रही। फिर नाश्ते के बाद हम सब अम्मी अब्बू को प्यार करके उनसे दुआ लेकर यूनिवर्सिटी के लिए चल पड़े। कार मैं ड्राइव करता था हमेशा की तरह। फुप्पो मेरे साथ वाली सीट पर होती थी और बाजी और अनीला पीछे वाली सीट पर होती थी। और बाजी और अनीला पीछे बैठे हुए बार बार मुझे देख रही थी। कार ड्राइव करते हुए भी बार बार मेरी नजरों में सोनिया का सरापा ही घूम रहा था। वो बीबीए में थी, हमारी ही यूनिवर्सिटी में। और नाना करते हुए भी मैं अनजाने में हल्की हल्की सीटी बजाना शुरू कर दी थी। मैं सीटी के धुन पर गाना बजा रहा था। वो था दिल ने ये कहा है दिल से, और अपने आप में है मग्न था। एक सिग्नल पर रुका तो मैं बजाते बजाते गर्दन घुमाकर देखा तो वो तीनों बड़ी हैरत से मुंह खोले मुझको ऐसी देख रही थी जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं मेरी सीटी की आवाज में खो गया। मैंने कुछ हैरत से कहा, व्हाट? तीनों एक साथ बोली, व्हाट व्हाट व्हाट? मैं, वो आप मुझको ऐसी क्यों घूर रही हैं? फुप्पो तुम काफी अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे आज। बाजी, कार चलाओ, सिग्नल खुल गया है। मैंने जल्दी से कार आगे बढ़ा दी। अनीला, भाई वैसे एक जो इन लड़का जब वो हरकतें करे जो तुम कर रहे हो तो उसकी सबसे जोरदार वजह एक ही होती है, और वो है कि उस लड़के का कोई अफेयर शुरू हुआ हो। तो भाई क्या नाम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? वो सुकून से बोली। मैं, जो आप सबको पसंद हो वो रख लो, मेरी तरफ से खुली इजाजत है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भी क्या हो गया है आप सबको? ऐसे कोई बात नहीं है, मैं सुकून से बोला। फूफो महक, अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इस मौजू पर, अभी जरा ड्राइव पर तवज्जो दो, टेस्ट का टाइम हो रहा है। मैं कुछ कहे बिना खामोशी से कार चलाता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचा। पहले फूफो और बाजी को उतारा और फिर अनीला को ड्रॉप करके अपने डिपार्टमेंट पर आ गया। अफजल हमारी मखसूस जगह बैठा था। मैं, क्या हाल है अफजल? अफजल से हाथ मिलाते हुए कहा। अफजल, भाई अगर मेरे नाम से कोई झूठ बोलना होता है तो मुझी को तो बता दिया करता कि बाजी लोगों को संभाल सकूं। वो सर पर हाथ फेरते हुए बोला। मैं कुछ चौंक गया। क्यों, क्या हुआ है? खैर तो है? अफजल, बाजी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि जो सुबह तुमने मुझको कॉल करके पार्टी का कहा था वो कल होगी। मैं, तो तुमने क्या कहा? अफजल, भाई हम कॉलेज से साथ साथ हैं और मुझको याद नहीं पड़ता कि तुमने इस पार्टी नाम की किसी चीज में खुद गया हो या मुझको लेकर गया हो। तो मैंने कहा बाजी उसने तो मुझको किसी पार्टी का नहीं कहा। आप कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं? बाजी ने कहा, सॉरी मुझको गलती लगी होगी और कॉल काट दी। मैं सर पर हाथ फेरते रह गया और दिल में सोचा बड़ी सख्त नजर रखी जा रही है मुझ पर। लेकिन क्यों आखिर? मेरी बड़ी बहन, बल्कि तीनों ने। और मेरा दिमाग कोई जवाब ना दे सका। अफजल, वैसे मुझको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन भाई ये कहानी क्या है? वो मेरा एक ही दोस्त था दोस्ती के मामले में। मैं किसी पर भी एतबार नहीं करता था, लेकिन अफजल दोस्ती के हर मयार पर 100% खरा उतरा था। मैंने उसको सारी बात तफसील से बता दी। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर मुझको देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बुरा ना मनाना यार, एक बात कहूं? मैं, कहो, कब बुरा मनाया है मैंने तेरी बात का? अफजल, हाँ कभी बुरा तो नहीं माना, लेकिन अब शायद मान जाए। वो सर खुजाते हुए बोला। मैं बोला, बोल भी दे आखिर, नहीं मानूंगा बुरा भला। यार लगता है काजी को तुझसे प्यार हो गया है, वो आहिस्ता से बोला। मैं उसकी बात पर बुरी तरह चौंक गया और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं, क्या बात कर रहा है यार? ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मुझसे बचपन से बहुत प्यार करती है, तो हो सकता है कि इस वजह से हो, लेकिन वो नहीं जो तू समझ रहा है। लगता है आजकल एक्सो सोप की कहानियों पर बहुत जोर है, जो ऐसा तू सोच रहा है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। अफजल, मैं एक्सॉस्ट की कहानियों की बात नहीं कर रहा हूँ,
वो भी बहुत सच होती है, लेकिन मुझको जो लगा वो मैंने कह दिया। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ख्याल तो ये यही है। वैसे इसको छोड़, ये बता कि सनिया से कोई और बात हुई उसके बाद? वो अपने हाथ को घूरते हुए बोला। मैं कहाँ यार, अभी तेरे साथ बैठा हूँ, घर से अभी सीधा यूनिवर्सिटी आया हूँ, मैंने कुछ अफसुर्दगी से कहा। अफजल, तो मेरा दोस्त पहली फुर्सत में उसको कॉल कर ले और उसे लेकर कहीं निकल जाने घुमाने। आज वैसे भी कोई खास क्लास नहीं है और बीबीए वाले भी आज सुकून में है। अच्छा, तो तू भी भाभी को लेकर निकलने वाला है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मोहतरम नाजरीन सामीन, अगर आपको ये नॉवेल अच्छा लगा है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।